अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 25 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी आप लोगों की लेयर्स की फ़र्स्ट 2 टाइप्स को, कि पहली 2 लेयर्स किस तरह से काम करती हैं। अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे पास किस तरह से डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास जाता है। डाटा हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास जाता है इन लेयर्स को यूज़ करते हुए। तो हम लोगों ने स्टडी किया कि लेयर्स किस तरह से काम करती हैं। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया थी आप लोगों की एप्लीकेशन लेयर को। तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास क्या आता है कि डाटा हमारे ट्रांसफ़र होता है सेंडर से रिसीवर के पास, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ किस चीज़ के ऊपर होता है, हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जाना चाहिए। आप लोग दोस्त से चैट करते हैं, आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि डाटा मेरा सेंड होना चाहिए दोस्त को। आपका इस चीज़ के ऊपर कंसर्न नहीं होता कि डाटा मैं सेंड कर रहा हूँ अपने पास से दोस्त के पास, तो मेरा दोस्त कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है, दोस्त लैपटॉप यूज़ करता है, क्या यूज़ कर रहा है, मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा फोकस किसके ऊपर है, डाटा मेरा सेंड होना चाहिए रिसीवर के पास, बस। ये काम किसका होता है, हमारे पास एप्लीकेशन लेयर का होता है। सेकंड हम लोगों ने बात की है ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है, डाटा को ट्रांसपोर्ट करवाती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास, डाटा को लेकर जाती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। अब लफ्ज़ ट्रांसपोर्ट ये निकला ही किसी चीज़ से है कि चीज़ों का जाना और ज़्यादा और चीज़ों का आना। हम जब बाहर देखते हैं हमारे पास ट्रैफिक की ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, मतलब डाटा हमारा या लोग हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास जाते हैं। लोग एक गाड़ी में बैठते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट पर बैठते हैं, वो उसको दूसरे पॉइंट पर लेकर जाके ड्रॉप कर देती है। अब ये काम किसका है, गाड़ी का। हमने नाम क्या दिया, ट्रांसपोर्ट का। इसी तरह यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है, डाटा को एक जगह से लेती है और दूसरी जगह पर पहुँचा देती है। ये काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। लेकिन इशू हमारे पास इसके अंदर ये आता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जब डाटा को लेकर जाती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास, अब जिस एंड पर डाटा को लेकर जा रही है, अगर उस एंड पे हमारा सेंडर नहीं है या डाटा को लेकर जा रही है, रास्ते में किसी किस्म का एरर आ गया, लाइट चली गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम डाउन हो गया, किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है, तो हमारा डाटा वापस आ जाता है। डाटा वापस आके किसको रिस्पॉन्स दिया जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को बताया जाता है डाटा आपका सेंड नहीं हो सकता इस रीज़न की वजह से। ये सारा काम किसका था, ट्रांसपोर्ट लेयर का। और डाटा हमारा सेंड करते हैं, डाटा हमारा अगर सेंड हो जाता है रिसीवर के पास, तो वो डाटा हमारा क्या करेगा, ईजीली सेंड कर दिया जाएगा रिसीवर के पास, अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता नेटवर्क के अंदर। ये काम सारा कौन मैनेज करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज कर रही होती है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था डिटेल के अंदर। हमने इसकी एग्जांपल भी देखी थी, एक इन्वेलप वाली। आप अपने दोस्त को लेटर भेजना चाहते हैं, आप दोस्त को एक लेटर भेजते हैं, पहले पूरा लेटर फिल करते हैं, उसको इन्वेलप में डालते हैं, उसके ऊपर दोस्त का नाम वगैरह लिखते हैं, देन उसको आप सेंड करते हैं। अब इस सारे के अंदर आपका इस चीज़ से फोकस या कंसर्न नहीं होता कि डाटा कौन लेकर जाएगा, ये इन्वेलप कौन लेकर जाएगा, जिस ऑफिस में आप सेंड करने जाएंगे वहाँ कितने लोग काम करते हैं, इन सब से आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न किसके साथ है, आपका डाटा सिर्फ दोस्त के पास जाना चाहिए, बस। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर थी। अगर इसको हम कन्वर्ट करें आपकी एग्जांपल के ऊपर, तो एग्जांपल में क्या था, हमारे पास डाटा को आप बॉक्स में डाल के आते हैं और डाटा बॉक्स से कहाँ जाता है, आपके ऑफिस में जाता है। लेकिन अगर आपके डाटा वहाँ जब सेंड होने लगा है, आपके डाटा जब सेंड करने लगे हैं, तो उस दौरान अगर आपके इन्वेलप में किसी किस्म का इशू है, लाइक आपने एड्रेस सही नहीं लिखा हुआ, किसी किस्म का प्रॉब्लम आती है, तो वो लेटर आपके वापस घर आ जाता है कि ये सेंड नहीं कर सकते, इसमें कोई इशू है। ठीक है, अगर कोई इशू नहीं है तो वो सेंड कर दिया जाता है जनरल पोस्ट ऑफिस की तरफ, कि आपका जो इन्वेलप है, आपका डाटा जो है आपके घर के पास जो भी ऑफिस था वहाँ से कहाँ सेंड कर दिया जाता है, उसको जनरल पोस्ट ऑफिस के अंदर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये काम किसके अंदर था, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर काम परफॉर्म करवाया जा रहा था। अब इसके बाद वो बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, पूरे नेटवर्क को मैनेज करना। एक नेटवर्क को, जैसे आप लोग डाटा सेंड करते हैं, आपका इन्वेलप गया है, अब आपका जो इन्वेलप गया है, जो इंसान उस इन्वेलप को पोस्ट ऑफिस से लेकर जाएगा, ठीक है, आपके दोस्त के पास, लेकिन आपका दोस्त इस्लामाबाद रहता है, वो दोस्त के पास लेकर जा रहा है, बाय यूजिंग रोड लेकर जाएगा, बाय यूजिंग एयर लेकर जाएगा, जो वो मेथड इस्तेमाल कर रहा है डाटा को लेकर जाने का, वो काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर का होता है। नेटवर्क लेयर पर डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। ये काम किसका है, नेटवर्क लेयर का है। इसी तरह जैसे आप लोग अपने दोस्त के साथ क्या कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं नेटवर्क के अंदर, तो नेटवर्क में क्या होता है, आप अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं, तो आपका डाटा करता है क्या है, आपका डाटा आपके वाईफाई राउटर से होता हुआ कहाँ जाता है, आपके दोस्त के वाईफाई राउटर के पास, और देन उसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर का, कि डाटा को आपके नेटवर्क से उठाना, आपके घर के जो नेट लगा हुआ है वहाँ से डाटा को लेना और आपके दोस्त के नेटवर्क के पास लेकर जाकर ड्रॉप कर देना। ये काम किसका है, नेटवर्क लेयर का है। अब दोस्त से चैटिंग कर रहे हैं, आपने दोस्त को मैसेज सेंड किया, आपके
नेटवर्क से, आपके राउटर से मैसेज होता हुआ कहाँ पर गया है, आपके दोस्त के राउटर के पास, और दोस्त के राउटर से वापस कहाँ पर आया है, दोस्त के सिस्टम के अंदर, मोबाइल में जो भी वो यूज़ कर रहा है वहाँ पर मैसेज आ जाता है। तो ये काम सारा कौन मैनेज करता है, हमारी नेटवर्क लेयर मैनेज करती है। नेटवर्क लेयर में जो हम मैसेज सेंड करते हैं वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे वो टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। डाटा हमारा किसी भी फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, वो डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के पास। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपका डाटा, ये डाटा सेंड नहीं किया जाएगा या ये डाटा पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसको नहीं किया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर डाटा जिस फॉर्मेट में सेंड करेंगे उसी फॉर्मेट के अंदर वो रिसीवर एंड पे आपके दोस्त को रिसीव होगा। ये काम किसका है, नेटवर्क लेयर का है। फिर वो बात कर रहा है डाटा लिंक लेयर की। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, लेकिन आपने डाटा को ट्रांसफ़र किया था तो आपका डाटा कहाँ से गया है, लाहौर से होता हुआ कहाँ पर पहुँचा है, इस्लामाबाद के पोस्ट ऑफिस में पहुँच गया है या जनरल पोस्ट ऑफिस पहुँच गया है। अब जनरल पोस्ट ऑफिस से कहाँ जाना है, आपके दोस्त के पास जाना है। ठीक है, डाटा का जनरल पोस्ट ऑफिस से दोस्त के पास जाना, वो हमारे पास काम किसका होता है, डाटा लिंक लेयर का। इसी तरह लाइक आप लोग हैं, आप अपने दोस्त से चैटिंग कर रहे हैं, अब डाटा का आपके पास से आपके राउटर के पास जाना, ठीक है। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, आपके डाटा का आपके कंप्यूटर से, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, डाटा का मेरे कंप्यूटर से कहाँ पर जाना, मेरे राउटर के पास जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो काम किसका होता है, डाटा लिंक लेयर का होता है। ये काम किसका, डाटा लिंक लेयर का क्या काम है, डाटा का आपके कंप्यूटर से आपके सिस्टम से कहाँ पर लेकर जाना। आपने डाटा सेंड किया, आपने डाटा पर लिखा पहले, उसको आप लोगों ने ट्रांसफ़र करवाया अपने दोस्त को। अब डाटा आपका आपके कंप्यूटर से होता हुआ कहाँ पर जाना है, राउटर के पास जाना है। तो वो काम कौन मैनेज करता है, डाटा लिंक लेयर मैनेज करती है। लास्ट वो बात कर रहा है कि इसकी प्रेजेंटेशन लेयर की, या हम लोग इसे फिजिकल लेयर कहते हैं, प्रेजेंटेशन नाम नहीं देते, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर दूसरी लेयर है। लास्ट हमारे पास कौन सा है, फिजिकल लेयर है। लास्ट हमारे पास कौन सी है, फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर हमारे पास फिजिकल निकला है, फिजिकल चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है। फिजिकल लेयर में हमारे पास क्या होता है, डाटा का जाना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए। आपने डाटा सेंड किया अपने दोस्त को, अब डाटा का लेकर जाया जा रहा है दोस्त की तरफ, वो बाई यूजिंग रोड लेकर जा रहे हैं, बाई यूजिंग एयर जा रहा है, बाई यूजिंग ट्रेन जा रही है, कोई भी चीज़ हम यूज़ करके डाटा को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। तो चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हमारे पास फिजिकल लेयर का काम होता है। इस तरह आप दोस्त को मैसेज सेंड करते हैं, अब दोस्त को जब मैसेज सेंड कर रहे हैं, हो सकता है आप वाईफाई सिग्नल यूज़ कर रहे हो सकता है आप वायर यूज़ कर रहे हो, आप कुछ भी यूज़ करके डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं दोस्त को। अगर आपका दोस्त आउट ऑफ सिटी रहता है तो आप नॉर्मली क्या इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। सिग्नल को यूज़ करते हुए डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। ये काम किसका होता है, फिजिकल लेयर का काम होता है। डाटा को लेकर जाना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास बाई यूजिंग एनी मीडियम। जो डाटा ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है वो यूजिंग करवाया जा रहा है मीडियम के थ्रू। अब ये हमारे पास क्या थी, 5 लेयर। अब होता क्या है, ये 5 के 5 लेयर डाटा को हम लोग छुपा देते हैं किसी दूसरी शक्ल के अंदर। डाटा को हम लोग इनकैप्सुलेट कर देते हैं। लफ्ज़ इनकैप्सुलेट का मतलब क्या है, आप नोट करें, हमारे पास मैसेज के 2 पार्ट थे। एक हमारे पास पेलोड था जिसमें हमारे पास क्या पड़ा था, एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज। ठीक है, जिस तरह आप लोग करते क्या हैं, आप मैसेज आपको डाटा मौजूद था, आपने डाटा को अपने पूरा एक लेटर लिखा, उसको इन्वेलप में रख दिया, तो इन्वेलप में रखकर उसको बंद कर दिया है, डाटा को छुपा दिया, आपके ओरिजिनल डाटा को आपने छुपा दिया किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, हालांकि आप वो पेज भी भेज सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने पेज को लिया, उसको फोल्ड करके इन्वेलप में रख के बंद कर दिया। तो इन्वेलप में रखा गया है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेट कहते हैं। अपने डाटा को छुपा देना ताकि जो अनऑथराइज यूज़र हैं वो उसको पढ़ ना सकें, उसको रीड ना कर सकें। उनसे बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इनकैप्सुलेशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ये आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन है इनकैप्सुलेशन का, कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, अपने ओरिजिनल डाटा को छुपा देना दूसरी शक्ल के अंदर, ये काम क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होती है। अच्छा, हम लोगों ने आप एक स्टडी क्या किया, ये हमारे पास 5 लेयर थी, इसमें हम लोगों ने बात की है डाटा को ट्रांसफ़र करने की। अब एक मेन चीज़ पता क्या है, इसके अंदर हम डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पहले एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, हमने स्टडी इस तरह किया, लेकिन इसकी एक्चुअल में जो डाटा ट्रांसफ़र करने का मेथड होता है वो नीचे से ऊपर होता है। पहले फिजिकल होती है, फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। एक्चुअल में काम इस तरह कर रही होती है। स्टडी हम लोग अप टू डाउन करते हैं, परफॉर्मेंस इसकी क्या होती है, हमेशा डाउन टू अप होती है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस की बात की जो किस तरह होती है, हमेशा डाउन टू अप होती है, बॉटम टू अप परफॉर्म करवाई जाती है, और इसकी जो स्टडी की जाती है वो अप टू बॉटम की जाती है। क्या मतलब है इसका, अगर आप नोट करें, अपने दोस्त को मैसेज सेंड करना है, आपने पहला काम किया क्या है, मैसेज लिया, उसको एनवेलप में बंद किया, मतलब उसको इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। अपने मैसेज को सेंड करने, इनकैप्सुलेट करने के बाद आप करते हैं क्या, दोस्त को सेंड करते हैं बाय यूजिंग वायर और वायरलेस। अपने दोस्त को टेक्स्ट सेंड किया है, आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वायर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई तार यूज़ की जा रही है, वायरलेस सिग्नल यूज़ किए जा रहे हैं, उनको यूज़ करते हुए डाटा सेंड करते हैं। वो काम किसका था, फिजिकल लेयर का था। फिजिकल लेयर हमारे पास फिजिकल कनेक्शन बनाती है 2 एंड पॉइंट के दरमियान। जैसे मेरे पास
ये सेंडर है, यहाँ पर ये मेरे पास क्या है सेंडर, और यहाँ मेरे पास क्या है रिसीवर। अब इनके दरमियान कनेक्शन बनाने का काम किसका होता है, फिजिकल लेयर का होता है, कि इन दोनों के दरमियान कनेक्शन पैदा करना ताकि वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। ये काम किसका है, फिजिकल लेयर का। सबसे बड़ी चीज़ ही यही होती है। आप डाटा सेंड करना चाहते हैं दोस्त को, लेकिन आपके पास वाईफाई नहीं है, आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, आपके पास कोई मेथड ही नहीं डाटा ट्रांसफ़र करवाने का, तो आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फर्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, उन दोनों के दरमियान कनेक्शन होना लाजमी है। उन दोनों के दरमियान कनेक्शन होगा देन हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेंडर से रिसीवर के पास। दूसरा काम क्या है, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर करती क्या है, अगर आप कनेक्शन बन चुका है, अगर मेरे पास फिजिकल कनेक्शन बन चुका है तो हम डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं डाटा लिंक लेयर के जरिए। अब डाटा को सेंड करते हैं अपने कंप्यूटर से राउटर के पास। ये काम किसमें होता है, डाटा लिंक लेयर के अंदर। अब डाटा आपके कंप्यूटर से जो भी सेंड किया है आपने, वो कहाँ जाता है, आपके राउटर के पास। अब राउटर तक कहाँ जाना है, वो नेटवर्क लेयर का काम होता है। वो कौन मैनेज करता है, नेटवर्क लेयर। कि अब आपने डाटा जो सेंड किया है अपने राउटर से, वो आगे कहाँ पर ट्रांसफ़र होना है, किस इंसान को ट्रांसफ़र होना है, वो काम कौन मैनेज करता है, नेटवर्क लेयर के। डाटा की किसको सेंड करना है, डाटा आपके नेटवर्क से होता हुआ आपके दोस्त के नेटवर्क के पास लेकर जाएगी कौन, नेटवर्क लेयर। लेकिन लेके जाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही है। डाटा को लेकर जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है, पहले ये चेक करती है जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका पोर्ट नंबर क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है जिसको सेंड करना है। एड्रेस फाइंड करने के बाद डाटा को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लेकर जाया जाएगा कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। ये काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। जो आपका डाटा लेता है एक पॉइंट से, जो आपने सेंड किया होता है फिर राउटर से डाटा उठाएगा और लेकर चला जाएगा रिसीवर एंड के ऊपर और डिलीवर कर दिया जाएगा। ये काम कौन परफॉर्म करवा रहा है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करवा रहा है। लास्ट फर्स्ट हमारे पास क्या था, एप्लीकेशन लेयर। अब डाटा आपने सेंड किया है, आपने डाटा को ट्रांसफर किया, मैंने दोस्त को सेंड किया मैसेज। अब मुझे इस चीज़ से नहीं कंसर्न करता है कि मैंने डाटा सेंड कर दिया है, अब वो किस तरह जाएगा, कौन लेकर जाएगा, क्या मेथड होगा, दोस्त मेरा किस तरह रिसीव करेगा, मुझे इस चीज़ से नहीं है। डाटा मैंने सेंड किया है और मुझे इस चीज़ के ऊपर है कि डाटा मेरा अगर ट्रांसफ़र हो चुका है, किसी किस्म का एरर नहीं आया, अगर मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है, देन मेरे पास मुझे इसका यकीन होता है डाटा मेरा रिसीव हो जाएगा रिसीवर एंड के ऊपर। फिर मैं वेट करता हूँ उसके रिस्पॉन्स मैसेज का, कि रिस्पॉन्स मैसेज क्या आता है उसके बाद मुझे। ये सारा काम हमारे पास क्या होता है, लेयर्स के थ्रू परफॉर्म करवाया जा रहा होता है। इसकी प्रैक्टिकली अगर बात करें हम लोग तो वो हमारे पास फिजिकल लेयर फर्स्ट वन आती है, सेकंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ हमारे पास ट्रांसपोर्ट, लास्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन। अगर हम स्टडी की बात करें तो हम एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। ये हमारे पास क्या थी, आपकी लेयर्स थी जिसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको आप लोगों ने ध्यान से कवर अप करना है, जो कि आज का टॉपिक था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 26 के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।